Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hey everyone, I am Sakshi Tiwari and in today's video we will learn about human respiratory system in which respiration के two types रहते हैं. First inspiration and second expiration. इंस्पायरेशन मतलब इनहेल और एक्सपायरेशन मतलब ऑक्सेल. फिर ऑल्सो इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यू and removal of carbon dioxide. फिर जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे पहले जाएगा नसल कैविटी में. फिर जो नसल कैविटी है और जो ओरल कैविटी है, जब उन दोनों के जो पाथ होता है जब वो एक टाइम सेम हो जाता है, मतलब जहाँ पे एक जगह जाके रुकता है उसको बोलते हैं फेरेंक्स. उसके बाद फिर यहाँ पे दिखता है दो पाइप्स, जिसमें से एक पाइप रहता है फुट पाइप और दूसरा पाइप रहता है वेंट पाइप. और ट्रकिया. फिर यहाँ पे फूड पाइप जो रहता है वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए अभी उसको आधा ही बनाया है. और वेंट पाइप जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, जिसमें यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. जिसमें एक होल प्रेजेंट रहता है ऐसा. इसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड, ऑल्सो वॉइस बॉक्स. ये कार्टिलेज से बना रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है. उसके बाद फिर देखो ऑक्सीजन गई सबसे पहले नसल कैविटी में, नसल कैविटी से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से लेरेंक्स, उसके बाद फिर वेंट पाइप और ट्रकिया. उसके बाद फिर जाती है ब्रोंकाइज में. ब्रोंकाइज भी एक पार्ट है. उसके बाद फिर जाती है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई. एल्वोलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैस. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आया और जो इसके सराउंडिंग्स रहती हैं यहाँ पे डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है. डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड यानी रहता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आएगा इधर और वो ब्लड के साथ टिश्यूज़ में जाएगा, जो वो एज अ फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑक्सीजन को. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर आ जाएगा और यहाँ से होते हुए वो यहाँ से एक्सेल हो जाएगा. फिर एक बार इसको लिख लेते हैं. सबसे पहले ऑक्सीजन जाता है नोज़, फिर नोज़ से नज़ल कैविटी, नज़ल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लेरेंक्स,
लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाइस, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में एल्वोलाई। तो जो एल्वोलाई था वो एक्सचेंज ऑफ गैस था, और ये जितना भी जहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है और जहाँ पे जाके रुक रहा है उसे बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें से जो नोज से लेके जो सेकेंडरी तक रहेगा उसे बोलेंगे कंडक्टिंग जोन। और जो एल्वोलाई है यहाँ इसे बोलते हैं डक्ट, और ये एल्वोलाई। तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा एक्सचेंज गैस, एक्सचेंज जोन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर फूड आता है तो सबसे पहले यहाँ पे वेंट पाइप रहती है, लेकिन अगर वेंट पाइप से होते हुए इधर गया फूड तो फिर डेथ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एपिग्लोटिस। और जो वेंट पाइप का जो स्टार्टिंग रहती है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस, और जो फूड पाइप की स्टार्टिंग रहती है उसे बोलते हैं गुलेट। तो एपिग्लॉटिस इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे फूड पार्टिकल्स आया तो अगर ये वेंट पाइप की तरफ आएगा तो एपिग्लॉटिस ऐसा हो जाएगा जिससे फूड पार्टिकल्स यहाँ से टकरा के डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही फूड जाएगा वैसे ही एपिग्लॉटिस वापस सीधा हो जाएगा, फिर जिससे ऑक्सीजन जा सके। ऑल्सो जो लैरिंक्स होता है वो वॉइस बॉक्स इसलिए होता है क्योंकि जब इन दोनों का वाइब्रेशन होता है तो उसमें से वॉइस जनरेट होती है जो अपनी वॉइस रहती है, इसलिए होल रहता है। और इसका होल रहने का दूसरा रीज़न ये होता है कि यहाँ से एयर का ट्रांसफ़र होता है, कंडक्टिंग जोन। उसके बाद फिर जो लंग्स रहता है उसमें ऊपर से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इसलिए रहती है क्योंकि ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इसके पहले भी दो चीज़ और रहती है, लेकिन लास्ट में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये रहती है प्लूरल। इसके अंदर एक फ्लूइड टाइप का रहता है, इसको भी वही बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो इसके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आगे का समझने के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट था, और उसके बाद फिर अगर ये समझ गया तो फिर आगे का भी समझ आएगा। थैंक यू।